आज दोस्तों केमिस्ट्री क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं सद्दाम हुसैन आप लोगों को केमिस्ट्री के कुछ बारे में हम बताएंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है। बेसिक कंसेप्ट की केमिस्ट्री की सबसे बेसिक कंसेप्ट हम डेफिनेशन से लेकर और आगे तक हम लेकर चलेंगे। यानी ये कहते हैं जीरो से लेकर हीरो लेवल तक लेकर चलेंगे यहाँ पे आप लोगों को। ठीक, तो सबसे पहले सारी बातें को छोड़ते हुए हम अपने टॉपिक पे चलेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है इसके बेसिस। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के डिफिनीशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे केमिस्ट्री। ठीक, केमिस्ट्री केमिस्ट्री तो सबसे पहले हमें केमिस्ट्री की डिफिनीशन क्या होती है। तो केमिस्ट्री की डिफिनीशन हम लोग क्या जानते हैं। तो केमिस्ट्री की डिफिनीशन हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले एक बार हम रिवीजन करेंगे उसके बाद कि the branch of science which deals with study composition, सबसे पहला मैंने composition, structure and their property of matter are called chemistry। सर इसको अच्छे से हम राइट कर देना। इसको देखिए, सबसे पहले क्या करें, the branch of science which deals with study composition, structure and their property of matter are called chemistry। बेटा मैं क्या बोला हूं कि the branch of science which deals with study composition, structures and their property of matter are called chemistry। सबसे पहले हम इसको मेन पॉइंट पे ध्यान देना है कि स्टडी में डिस्कस करते हैं कंपोजिशन का, स्ट्रक्चर का एंड देयर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का। ठीक, फॉर एग्जांपल हम जैसे लिख रहे हैं, जैसे मान लो हम लिखते हैं कार्बन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू क्या बनता है, CH4 बनेगा। लेकिन जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट किया और रिएक्ट करने के बाद क्या बन गया, CH4। ठीक, तो ये किस टाइप से कंपोज करेगा, कंपोज, उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग इसकी कंपोजिशन की बेस पे जाएंगे तो कैसे इस कार्बन हमारे कार्बन हाइड्रोजन के साथ कैसे कंपोजिशन कर रहा है। ठीक, उसके बाद फिर हमारे इसकी मीथेन की, इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो जानेंगे हम लोग ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, लेकिन इसको इनिशियल भी कोई बोलता है, इनिशियल भी फाइनल बोलता है, तो इससे कोई हम लोग दिक्कत नहीं है। ठीक ना, ये क्या है हमारे, तो हम सबसे पहले जाने कंपोजिशन क्या होता है। तो हम ये ध्यान दें कंपोजिशन यानी कार्बन हाइड्रोजन से कैसे कंपोज कर रहा है, इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हो गया 4। ठीक, तो अब यहाँ पे ये देखिए, तो कार्बन से कैसे कंपोज, कार्बन एक हमारा क्या है, नॉन मेटल है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है 1s2 2s2 और 2p2 होता है। यानी कार्बन के आउटर मोड शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 4 है। तो कार्बन के 1 2 3 और 4 और इसके साथ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है। तो हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन आपस में दोनों क्या किए हैं, शेयर किया, और आपस में ऐसे टोटली कितने शेयर किया, 4 किया, जिससे हमारा ये क्या बना, CH4 बना। ठीक, आपस में किस कैसे कंपोज किया है, हम लोग कहेंगे कि बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग से किया है। तो हम लोग कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में कंपोज किया, कार्बन हाइड्रोजन ऐसे मिलकर हमारा क्या बना, ये हमारा ये कोवेलेंट कंपाउंड है। तो कोवेलेंट कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व है। ठीक, ओके। अब हम इसका देखेंगे कंपोजिशन।
तो जब कार्बन के एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करता है और क्या बनाता है, CH4 बनाता है। तो कार्बन की जो है, कार्बन की वैलेंसी 4 है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, तो दोनों आपस में क्या किया, शेयरिंग किया। अब लॉस ऑर्गेन क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों के पास ऑक्टेट के हाफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे, दोनों हमारे नॉन मेटल्स हैं। इस कंडीशन में दोनों आपस में क्या करेंगे कि आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, और जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और जो जिस कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होता है उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड करते हैं। ओके, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ठीक है। आगे चलो, अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो इसका स्ट्रक्चर जो है हम किसके बेस पे बताएंगे, तो स्ट्रक्चर जनरली हमको पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ना पड़ता है बेटा, हमको तो हमको पढ़ना पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ना पड़ता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो हम लोग अब हाइब्रिडाइजेशन आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, अभी तो हम बेसिक कंसेप्ट में चल रहे हैं। तो जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसमें ये देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड CH4 में कितना है, 4 है। अब 4 है, इसके लिए हमारा क्या है, 4 है, तो 4 के लिए हमारा कौन सा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp3। और sp3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री कैसी होती है, हम लोग इसका शेप कैसे बनाएंगे, और इसकी बॉन्ड एंगल 109.27। ओके, तो हम लोग दो पढ़े कि इसकी कंपोजिशन कैसी होती है, तो कंपोजिशन हमारा कोवेलेंट बॉन्ड की कंपोजिशन होती है। स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो हम लोग CH4 की टेट्राहेड्रल होता है। अब हमको पढ़ना है देयर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो ये CH4 एक हमारा मैटर है, आप लोग पढ़े फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बेस पे मैटर हमारे कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला आप लोग पढ़ते होंगे सॉलिड, दूसरा पढ़ते हैं लिक्विड, तीसरा पढ़ते हैं आप लोग गैस। ओके, तो जो मीथेन जो हमारा बना है, कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे ये क्या बना है, गैसियस स्टेट में, ठीक। तो प्रॉपर्टी हम जनरली मैटर की जो पढ़ते हैं वो 2 टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ठीक। पहला जो हम पढ़ते हैं सीरीज का, ओके। प्रॉपर्टी कितनी होती है हमारी, 2 होती है। पहला कौन पढ़ते हैं हम लोग, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है मीथेन की, तो हम लोग क्या होती है, मीथेन एक क्या है, हम लोग पहला बोलते हैं ए, नंबर वाइज लिखेंगे, नंबर वाइज लिखेंगे तो हमको कांसेप्ट क्लियर चलता रहेगा, ठीक ना। अगर वैसे हम लाइन बाय लाइन लिखेंगे, लाइन से एक ही लाइन में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत हो जाती है, ठीक ना। पॉइंट हम लोग राइट करने की कोशिश करेंगे या पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। पहला है तो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं कि इट इज अ गैसियस इन स्टेट। जो मीथेन होता है जनरली हमारे किस में पाया जाता है, वो गैसियस स्टेट में होता है, या इट ऐसे लिख सकते हैं, इट इज जनरली फाउंड इन अ गैसियस स्टेट। दूसरा होता है इट इज अ कलरलेस। कैसा होता है ये, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी की हम सारी चीजें पढ़ते हैं, जनरली क्या पढ़ते हैं, पहला स्टेट पढ़ते हैं, दूसरा कलर पढ़ते हैं, तीसरा ऑर्डर पढ़ते हैं, चौथा सॉल्युबिलिटी इन वाटर पढ़ते हैं, और लास्ट में क्या पढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, ये भी देख सकते हैं, ठीक ना। तो पहला क्या हुआ, इट इज अ जनरली गैसियस इन स्टेट, दूसरा इट इज अ कलरलेस, तीसरा क्या हो जाता है, तीसरा इट इज अ ऑर्डर कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होता है, इसका नहीं बहुत ज्यादा खराब मांगता है, एकदम नाप नहीं ले जाती, ठीक ना, ठीक। और लास्ट पढ़ते हैं जितने गैसियस होते हैं क्या होते हैं सारे, लेस
या हम लिख दें डायरेक्टली लिख दें इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। यानी ये जितने हमारे मीथेन गैस होते हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में वीक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है, तो वीक फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होगी तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और तो दूर दूर होंगे तो उसको अट्रैक्ट, उसको प्रेशर जब देंगे तब जाकर डिसॉल्व होगा। स्टैंडर्ड कंडीशन में कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। और लास्ट हम क्या लिखेंगे, इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये मान लो कि होता है, मान लो पहले गैसियस सिस्टम में तो उसको मेल्ट क्या करना है, और ये हम ये कहेंगे उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, तो बॉइलिंग नहीं, उसको तो खुद पहले से उड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना बेटा, ठीक। तो हम आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पे, ठीक। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के केस में क्या देखते हैं हम लोग, जल्दी हम एक रिएक्शन दिखाएंगे, क्लोरीनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या होता है, जब हम लोग मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन दिखाएंगे, ठीक। जैसे CH, ठीक, यहाँ पे Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यानी यहाँ से HCl Cl निकलेगा, ये टोटल यहाँ से क्या निकल जाएगा HCl, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आप लोग का बेटा HCH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से Cl2 निकला और यहाँ से क्या निकल गया HCl निकल गया, ठीक। Cl2 से रिएक्शन हुआ HCl निकला, यानी ऐसे ही ओवरऑल जो रिएक्शंस बनेंगे सारे, जैसे मान लो हम 1 बाय 1 करके निकाल रहे हैं, इसको नाम है क्लोरोमीथेन, नाम है क्लोरोमीथेन। इसके बाद अगला नेक्स्ट रिएक्शन, यहाँ पे Cl2 प्लस माइनस HCl क्या बन जाएगा CH2 Cl2, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन। अगला जो बनेगा Cl2 माइनस HCl क्या बन जाएगा CHCl3, इसको मतलब ट्राइक्लोरोमीथेन, या इसको हम बोलते हैं, इसका नाम जनरल है क्लोरोफॉर्म से एक प्रसिद्ध है, ठीक ना। तीसरा जो आगे बनेगा प्लस Cl2 और क्या बन जाएगा माइनस HCl क्या बन जाएगा CCl4, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके बेटा, समझ में आ रही है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं हो रहा है, ओके, ठीक। अब लास्ट में हम लोग इसका क्या पढ़ते हैं, यूज पढ़ते हैं। लास्ट में क्या पढ़ते हैं, यूज पढ़ते हैं। तो यूज में जनरली हम लोग क्या होता था, पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, इसका खाना बनाने में यूज किया जाता था। उसके बाद इसका गैस का कलर में भी इसका यूज होता था। सबसे ज्यादा मोस्टली जो होता है हमारा फ्यूल के फॉर्म में भी होता था। उसके बाद खाना वाना बनाने में जो LPG गैस आए, LPG गैस पे इसी का यूज किया जाता था। इसमें बहुत से, इसमें ये लिख सकते हैं कि क्लोरोमीथेन बनाने में यूज होता है, डाइक्लोरोमीथेन बनाने में यूज होता है, या क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने में यूज होता है। ये सब क्या है, ये सारे हमारे इसको यूज मिल जाए तो लिख सकते हैं, ठीक। ये ऐसे हमारी केमिस्ट्री की डिफिनीशन के बारे में बेटा है। अब इसका ब्रॉडली स्टडी किए और ऐसे हम लोग एक एक को कंसेप्ट को समझते समझते, अब हमको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। हम जान जाएंगे कि द ब्रांच ऑफ साइंस विद स्टडी कंपोजिशन स्ट्रक्चर्स एंड देयर प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स आर कॉल्ड केमिस्ट्री। और बेटा नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग पढ़ाएंगे मैटर, मैटर क्या होता है और मैटर की क्लासिफिकेशन क्या होती है, ठीक है बेटा।